सिमरन ते सेवा के महान केंद्र निर्मल आश्रम ऋषिकेश जिस दे प्रबंध हेठ उत्तराखंड ते हरियाणा विच 5 स्कूल बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं वल्लों अध्यापक दिवस बड़े उत्साह नाल मनाया गया। इस समागम विच निर्मल आश्रम के 5 स्कूलों के अध्यापक ते स्टाफ तो इलावा उत्तराखंड हरियाणा पंजाब दिल्ली ते होरना स्थानों तो वड्डी गिणती विच संगतां ने शमूलियत की। इस मौके निर्मल आश्रम के अध्यात्मक मुखी महंत राम सिंह जी महाराज के नाल संत बाबा जोत सिंह जी महाराज ने माणयोग अध्यापकों नूं विशेष तोहफियां नाल सन्मानित किया। संगत नूं प्रसाद की बख्शिश की गई। गुरु का लंगर अटुट वरत्या। इस दिन की शुरुआत महंत राम सिंह जी महाराज वालों साधु महात्मा ते होर लोड़वंदां नूं लंगर प्रदान करन नाल होई, जिस मगरों 5 श्री अखंड पाठ साहब दे भोग पाए गए। अध्यापक दिवस के समागम च जिथे नामवर शख्सियतां ते आश्रम नाल जुड़े श्रद्धालुओं ने अपने जज्बात प्रगट किए, उत्थे निर्मल आश्रम गुरबाणी शिक्षा केंद्र अते आश्रम वालों गुरबाणी नाल संबंधित शुरू किए गए ऐप बारे भी जानकारी दी गई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। सोरठ महला पंजवा। परमेश्वर दत्ता बना दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारे। परमेश्वर दत्ता बना दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारे। संत सुख होआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहया सबनी जाई। रहा तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साथ बखाना। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साथ बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप दी वाणी विच इतनी शक्ति सी कि आप सहज सुभाव किसी नूं कुछ वचन कह देंदे ओते काल सख्त हो जाता सी। इसका जीवंत उदाहरण महंत बुड्ढा सिंह जी की इस घटना को मिलता है। एक बार महंत बुड्ढा सिंह जी महाराज कराची तो हरिद्वार जाने स्टेशन पे पहुंचे। संगतां भी दर्शन स्टेशन पे पहुंच गई अते अपने नाल पिटावा लेके महाराज जी बेटियां शुरू कर दित्तियां। वो ढेर लग गया। उधरों टीटी लंघिया ते देखिया कि बाबा जी को समान का कितना ढेर लग्या पिया। उसने कहा तुसी ते इन्ना समान इकट्ठा कर लिया है ते पैसेंजर गड्डी ते इन्ना समान अलाउड नहीं है। इन्ने समान की बुकिंग करानी पैंदी है ते एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। टीटी ने कहा पैसेंजर गड्डी ते तुसी 25 किलो तो वध समान नहीं ले जा सकते। महाराज जी कहने लगे ये भी तो 25 की है, वध नहीं है। उसने कहा 25 किलो
ਇੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਡੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਕਿਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਟੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਚੜਾਓ ਤੇ ਤੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਕੰਡਾ 25 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ टीटी ने कहा समान नीचे उतारो शायद तराजू खराब है फिर वो आप कंडी पे खड़ा हो गया वो 70-75 जिन्ना दा भार सी उत्थे खड़ा हो गया कहंदी बंदा तो ठीक है दोबारा समान चढ़ाया ते तोलिया सुई फिर 25 पे आके रुक गई महाराज ने कहा तेन कहा है ना 25 तो वध नहीं हैगा महाराज कहन लगे 25 किलो वो समान है जिहड़ा साडा खुद दा बैग कपड़े छतरी आदि हैं जिहड़ा संगतां ने दिता है वो प्रेम श्रद्धा की भावना है प्रेम ते श्रद्धा नूं तोलन वाला तराजू दुनिया विच अज तक नहीं बनना सीटी महाराज जी ने चरनी दे पाया तो माफी मांगते बूटा सिंह जी महाराज द्वारा यह पाना अज संत महापुरुषों द्वारा सारी कायनात को प्रफुल्लित कर रहा है नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला लावा सवाल दे उद्देश्य के साथ एफिलिएटेड जितने भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। अब हम मिसेस ललिता के स्वामी प्रिंसिपल एमडीएस को आमंत्रण देते हैं टू प्रेजेंट सम हाइलाइट्स विद रिस्पेक्ट टू द थ्राइविंग एमडीएस स्कूल इन ऋषिकेश। Not only in the school but also in Rishikesh. 20 students secured 90% and above in class 12 out of 186 students. In class 10, 203 students appeared and 30 students secured 90% and above. There were no failures in both the classes. Harshit Tyagi from 24-25 batch cleared JEE Advanced and JLE into IIT Patna this year. 3 of our students, Priyanshi Devi, Vardhan Gupta and Amika Sehwal, cleared NEET and joined the Doon Medical College, Government Medical College Sukhmani and Government Medical College Srinagar respectively. The head boy of 2003 batch, Lieutenant Colonel Parikshit Pawar, was bestowed the Gallantry Award by the President of India for his for fighting the insurgents and terrorists in Kashmir this year. सिंह जी महाराज, संत सिंह जी महाराज और संत कवल सिंह जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आए सारी संगत बहुत दूर दूर से आज इतने सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा देखकर, सभी को बहुत बहुत नमन, स्वागत और सारे टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी आप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी लोगों को यहाँ एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा किया है आज। वरना हम लोग अपने स्कूल में छोटा छोटा सेलिब्रेशन करते थे और वही सब, लेकिन आज यहाँ इतनी संगत देख के महाराज जी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने शुरू किया आज फिर से हम वही कर रहे हैं। सारी संगत के साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब भी मैं निर्मल आश्रम सारे स्कूल सारे इंस्टीट्यूट के बारे में देखती हूँ सुनती हूँ
तो एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है और मैं रिलेट कर पाती हूँ निर्मल आश्रम की जितने भी कार्य हैं उनके साथ। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे घूम रहा था और अभी अभी ज्वार वापस गया था, यानी जब बहुत पानी आ जाता है तो उसके बाद जब पानी वापस जाता है तो वहां पर बहुत सारी स्टार फिश थे, बहुत छोटे छोटे स्टार फिश थे। तो हजारों स्टार फिश वो समुद्र के किनारे आ गई थी और अब तेज धूप की बात लगता है कि शायद उनमें से बहुत कुछ ही बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगी, शायद वो फिश मर जाएगी। एक बहुत छोटा सा बच्चा वो एक स्टार फिश को उठाकर वापस सी में फेंक रहा था, समुद्र में फेंक रहा था। तो वो जो एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो समुद्र के किनारे जो घूम रहा था, उसने छोटे बच्चे को, उसने छोटे लड़के को पकड़ा और पूछा कि क्या फायदा है, यहाँ तो हजारों सैकड़ों स्टार फिश, बहुत छोटी स्टार फिश, तुम सबकी जान नहीं बचा सकते हो, कितनी की जान बचा लोगे, क्यों फेंक रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उस बच्चे ने उसी आदमी के सामने एक और स्टार फिश को उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। उसने कहा सबकी नहीं, एक ही तो बचा सकता है, एक ही तो जान बचाए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी तरह से जितने भी लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, हम पूरे संसार को नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं और थोड़ा बहुत तुम्हारा जी निर्मल आश्रम और बाकी सभी जिसके जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, हम बहुत सारे स्टार फिश को बचा रहे हैं जी। मैं आगे कंटिन्यू करके बोलना चाहूंगी कि निर्मल आश्रम ज्ञानदान अकेडमी एक बहुत छोटा सा एक प्लांट, एक पौधा महाराज जी ने 2003 में उसकी नींव रखी थी और 4 में शुरू हुआ था, जिसमें 178 स्टूडेंट्स के साथ हमने शुरू किया था। लेकिन आज वो पौधा बहुत बड़ा एक पेड़ बन गया है महाराज जी, जो छाया भी दे रहा है, जिसमें फूल भी लग रहे हैं और अब उसमें फल भी देना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए महाराज जी ये आपकी कृपा के लिए फेक आइडेंटिटी, डिग्रीज और जो भी हम स्टार स्टिकर्स होते हैं उनसे गुरु नहीं रीचते। गुरु केवल सच्ची सेवा और सिमरन से ही रीचते। इनफैक्ट महाराज जी हमारी इन डिग्रीज को राइट डायरेक्शन देकर हमें सेवा में लगाते हैं। महाराज जी से मिलने से पहले वाला जीवन अगर मैं याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई दलदल में धंसता जा रहा है और बेहोश भी है, ना किसी को मदद पुकारने की हालत में है, ना वहां कोई है। महाराज ने कृपा करी, अपनी बांह दी, मुझे निकाला उस दलदल से और 20 साल पहले मुझे बच्चों की सेवा बख्शी। महाराज जी ने इस बख्शी हुई सेवा को महाराज जी ने अपनी कृपा से ही इतना रसमय बना दिया कि जैसे भी दीदी ने मेंशन किया बच्चों को ले जाना छोड़ना, बट माय गॉड नोस मुझे इस सेवा ने कभी थकाया नहीं, क्योंकि ये महाराज जी की कृपा से दी हुई सेवा थी। इनफैक्ट मुझे इस सेवा ने इंटरनली ग्रो किया, मैच्योर किया, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे अंदर से क्लेंस करना शुरू कर दिया और एक फीलिंग जागृत करी कि मुझे इस वर्ल्ड से डिटैच होना है, इस वर्ल्डली प्लेजर से डिटैच होना है। एंड अबव ऑल आई कुड फील द वैक्यूम आफ्टर दैट सेवा दैट इज एब्सोल्युटली इनएक्सप्लेनेबल। एंड ये सेवा till 2019 ऑफलाइन रही। आफ्टर कोविड ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रही है, जहां ऑलमोस्ट 28 स्किल्ड टीचर्स पढ़ा रहे हैं और मेजर सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, बैंकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, वैदिक मैथ्स, जिसकी फीस बाहर कम से कम 25 से 30 हजार है। पूरे नीडी बच्चों को महाराज जी की कृपा से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। पल में डाले तोड़ा, वो बुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जल जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण में नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुदेव
मुझ जैसे मेरे कुचले पर कृपा कर रहे हैं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे महाराज जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, योर लव, योर गाइडेंस, सपोर्ट। Maharaj ji, I feel so blessed that since the day I was born, I always had your support. Having you in my life feels like that there is a huge flood, but I am not drowning because you have held me so tightly. Always keep holding me, Maharaj ji. महाराज जी की इतनी रहमत है कि उसका बख्तियार करना इम्पॉसिबल है। आपके ही रचाए कौतुकों से जीवन भरा है। पर मैं एक एक्सपीरियंस सारी संगत के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। महाराज जी ने बचपन से ही मुझे पढ़ाई और पाठ करने के लिए प्रेरित किया। मुझे सदा फील होता था कि महाराज जी ही मेरे सारे एग्जाम्स लिख के आ रहे हैं, पर रिपोर्ट कार्ड में नाम नहीं आ रहा। आप जी की कृपा से ही लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ और फिर लॉ फर्म में कंपनी लॉयर की जॉब मिली। वहाँ 2 साल काम करके बहुत कुछ सीखा, पर हमेशा फील हुआ कि आई एम नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी। मेरे पास इस दुविधा का कोई आंसर नहीं था। आप जी ने महाराज जी ने मुझे बॉम्बे में बोला कि जज के एग्जाम की पढ़ाई करो और बाईगुरु का नाम लेकर पेपर दो। जब प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया, जो फर्स्ट स्टेप होता है एग्जाम का, तो मैंने महाराज जी को शुक्राना किया। पर मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि हमेशा मेंस और प्रीलिम्स के बीच में काफी महीनों का अंतर रहता था, बट उस बार खाली 18 दिन का था। महाराज जी ने मुझे इतना, मैं घबरा के बोल रही थी तो महाराज जी ने मुझे हंसते हुए कहा, "तमता लले, वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज यू।" तब तक रिजल्ट तो छोड़िए, पेपर भी नहीं हुआ था। इंटरव्यू से पहले भी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया और कहा, "लिसन टू द इनर वॉइस ऑफ योर कॉन्शियंस।" गुरुदेव जी की ब्लेसिंग से ही सिलेक्शन, वरना मेरी क्या है। यह अत्यंत जरूरी है कि हम गुरबानी के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दें, भावना और अदब के साथ पढ़ें। गुरबानी भेद भाव रहित सारी मानवता के लिए सांझा ज्ञान है। उपदेश चतुर्वर्णा को समझा। महाराज जी द्वारा स्थापित NGS की ऑनलाइन सेवा एक प्रेम भरा कदम इसी दिशा में है, डेडिकेटेड टू freely sharing the gift of Gurmukhi and Gurbani with seekers across the world. इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम गुरबानी से जुड़े रहते हैं। वो शब्द रूपी दर्पण, an eternal mirror, जो हमें दिखाता है कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, गुरु के हुक्म में रहकर। It is through Gurbani that Maharaj Ji steadies our steps and gently guides us on how to live and move in this world. परम पूज्य आदरणीय महंत राम सिंह जी, बाबा जोत सिंह जी, बाबा कमल सिंह जी और प्यारी साथ संगत, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आज ये निर्मल आश्रम की पावन धरती पे महाराज जी की कृपा से बुलावे से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे फैमिली का जो रिश्ता कनेक्शन है वो निर्मल आश्रम और बाबा बुढ़ा सिंह जी का, वो पार्टीशन के पहले का है, कराची का, क्योंकि बाबा बुढ़ा सिंह की बहुत सी सिंधी संगत कराची हैदराबाद में थी। तो वहाँ से रिश्ता ऐसा शुरू हुआ कि 1912 में मैं अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ कि मेरे फैमिली की मतलब मेरे दादाजी की कोई औलाद नहीं थी, चिल्ड्रन। तो मेरे दादाजी की जो मदर थी वो उनको बाबा बुढ़ा सिंह के पास लेके गई और उनको रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी हमारे घर में औलाद नहीं है, तो आप कृपा करो कि हमारे घर में कोई औलाद हो। तो बाबा बुढ़ा सिंह ने बोले कि आप जाइए और गुरु नानक भली करेगा। तो वो जो मेरे दादाजी की मदर थी वो नहीं गई, उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि नहीं आप वचन दो कि इनको औलाद होगी। ऐसे उन्होंने बोला कि आप वचन दो।
संतों के वचन। तो बाबा बुढ़ा सिंह बोले कि अच्छा भाई, आपके घर में एक नहीं दो पुत्र रत्न होंगे, 2 पुत्र रत्न होंगे, और जो है लेकिन ये 2 कंडीशन है कि उनको जो है सिख बनाना और उनका नाम जो है सिंह रखना। तो बाबा बुढ़ा सिंह जी की कृपा से 2 जो लड़के हुए, एक मेरे फादर थे और एक मेरे चाचा, तारा सिंह और ईश्वर सिंह। तो वो 2 बच्चों का जन्म हुआ और उन्हीं की कृपा से बाबा बुढ़ा सिंह जी के मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। महाराज की जय। एक और इंसिडेंट है, कराची का जो मेरे चाचा डैडी थे वो बाबा बुढ़ा सिंह को मिलने कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, उनकी परमिशन लेते थे कभी कुछ काम करना है, कहीं बाहर जाना है। तो एक बार मेरे चाचा मैट्रिक एग्जाम के बाद कराची जो फ्रेंड जा रहे थे ऋषिकेश पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक बुक लिया। तो मेरे चाचा जी गए बाबा बुढ़ा सिंह के पास और उनको जाके बोले कि ये फ्रेंड जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो बाबा बुढ़ा सिंह ने उनको बोला अच्छा होगा कि आप न जाए। तो मेरे चाचा ने बोला जैसे आपकी आज्ञा। तो उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। वो फ्रेंड उधर गए ऋषिकेश रिवर में जो